नशे में मेरे बेटे ने मेरे साथ जो किया, वह सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। जब भी मैं नहाने जाती, कोई मुझे छुप कर देखता था। घर में मेरा बेटा और मैं अकेले रहते थे, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मैं अपने बेटे के कमरे में गई और उसका मोबाइल देखकर मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती, मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता था। मेरे बगल में सिर्फ एक ही रोशनदान था जिसे मैं अच्छी तरह बंद कर देती थी, फिर भी ऐसा लगता था जैसे दीवारों पर आंखें लगी हुई है। मैंने पूरा वॉशरूम देख लिया था, कहीं कुछ नहीं था। मैं जल्दी नहाकर बाहर आ जाती। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुकी हूँ। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है, और इस बात से मैं बेहद परेशान थी। मैं कोई जवान खूबसूरत लड़की नहीं थी जो किसी के आकर्षण का कारण बनती। मेरे पति का देहांत हुए 12 साल हो चुके थे और उन्हीं की दुकान के किराए से हमारा गुजारा चलता था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था और दिन भर ऑफिस में रहता था। घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी जाल में फंस चुकी हूँ, कोई हर पल मुझे देखता है। जब भी मैं वॉशरूम में जाती, मुझे एक अजीब सी उलझन होती। मैं अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकती थी, क्योंकि यह एक ऐसी बात थी जिसे मैं अपने बेटे से भी साझा नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं कपड़े फैला रही थी कि मुझे सामने वाली छत पर किसी की परछाई नजर आई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने गौर से देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। मुझे यकीन था कि कोई मुझे देख रहा था। शाम को जब मेरा बेटा करण ऑफिस से वापस आया, तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया। वह बार बार मुझसे पूछता कि कोई दरवाजे पर आया था, और मैंने कहा कि एक पड़ोसी लड़का था जो बिरयानी लेकर आया था। करण बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना है। रात को मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और हल्के रंग के कपड़े पहना करूँ। मैंने फौरन मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। एक दिन एक पड़ोसी लड़का बिरयानी लेकर आया और उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी माँ से शुक्रिया कहूँ। वह अजीब बातें करने लगा और कहने लगा कि उसे बेटा न कहूँ। करण के आने का वक्त हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से उसे चाय देकर विदा कर दी। करण ने मुझे बार बार कहा कि दरवाजे पर किसी को मत देखना। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटी थी, फिर से अननोन नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और हल्के रंग के कपड़े पहनूं। मुझे यकीन हो गया कि कोई मुझे देख रहा है। करण के पिता भी शक्की मिजाज के थे और मुझे हर वक्त शक्की नज़र से देखते थे। एक दिन मैंने नहाते समय किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने चालाकी से पीछे मुड़कर देखा और किसी को देखा। मैंने तुरंत ही उसे मारा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसने बताया कि वह मुझे पसंद करता था और शादी करना चाहता था। वह मेरी बेटी की शादी करण से करवाना चाहता था। करण को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में वह मान गया। आखिरकार करण ने उसकी बेटी से शादी की और मैंने उससे शादी की। अब हमारा परिवार खुशी से जी रहा है। धन्यवाद दोस्तों।